से कुछ मंगवाता है तो उसमें बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उरी से 3 आतंकी ढेर हुए हैं, 5 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं, 50 ग्रेनेड और पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, भारतीय सेना ने उरी के रामपुर सेक्टर के पास LOC से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है और इस दौरान भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। 5 AK-47 राइफल, 50 ग्रेनेड और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर से, भारतीय सेना ने उरी के रामपुर सेक्टर के पास LOC से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और तस्वीरें भी आने शुरू हो गई जो इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर दिख रही है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है और इस दौरान भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। 5 AK-47 राइफल, 50 ग्रेनेड और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई थी। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिफत, और क्या डिटेल्स है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ऑपरेशन बड़ी लेवल पे शुरू किया गया था, आपको मालूम है कि 4 दिन पहले एक सोल्जर जो है घायल हो गया था और समझा जा रहा था कि एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था जिसे फॉयल किया गया है। हालांकि अभी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शायद 3 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन उसकी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। बादामी बाग कंटोनमेंट में अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है 15 कोर के वो और IG प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। लेकिन उड़ी से हम आपको ये जो रामपुर सेक्टर से रिकवरीज हुई हैं उसकी लोग जो हैं वो इस वक्त एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं किस तरीके से 50 ग्रेनेड, AK-47 राइफल्स, 5 पिस्टल, काफी सारे बहुत भारी मकदार में जो है वो सामान बरामद किया गया है। तो लगातार इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स जो हो रहे थे, GOC ने ये कहा कि काफी सारे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स जो है वो नाकाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है तो यह समझा जा रहा है कि सामान भेजने की कोशिश जरूर की जा रही है और यहाँ पे जो है मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं। और जिस तरीके से GOC ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 70 के करीब जो है वो फॉरेन मिलिटेंट्स यहाँ पे एक्टिव हैं और काफी सारे लोकल मिलिटेंट्स जो हैं वो साउथ कश्मीर में एक्टिव हैं। तो फिलहाल आप देखना होगा कि GOC बाकी क्या डिटेल्स देंगे। जो ऑपरेशन चला, आपको मालूम है कि उड़ी एरिया में जो है इंटरनेट भी ब्लॉक किया गया था, फोन सर्विस ब्लॉक की गई थी। फिलहाल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस कल रेस्टोर की गई। मतलब ये ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है और भारी मकदार में जो है वो सामान बरामद किया गया है। तो ये जो घुसपैठ करने वाले सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, ये कंफर्म तरीके से इस वक्त कहा जा सकता है? देखिए, कहना मुश्किल है। जिस तरीके से मैंने कहा कि GOC और IGP कश्मीर जो है वो अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं बादामी बाग कैंटोनमेंट में, लेकिन जिस तरीके से ये भारी मकदार में जो सामान रिकवर हुआ है उड़ी से, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि 50 के करीब ग्रेनेड, यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर ग्रेनेड रिकवर नहीं होते तो बहुत सारी जगहों पे ये ग्रेनेड फेंके जा सकते थे। और साथ ही 5 AK-47 राइफल, पिस्टल बहुत मकदार में जो है वो बरामद किए गए हैं। काफी सारा सामान जो है वो बरामद किया गया है। तो अभी देखना होगा कि बाकी जो डिटेल्स हैं वो क्या कुछ रहेंगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं वो दर्शकों तक पहुंच रहे हैं खाली न्यूज 18 इंडिया के जरिए और इसमें देखा जा सकता है कि भारी मात्रा में जो है वो सामान बरामद किया गया जिसमें 5 AK-47 राइफल्स हैं, पिस्टल हैं, ग्रेनेड तकरीबन 50 के करीब हैं, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो भी वहाँ पे दिख रही है। तो मेड इन पाकिस्तान की चीजें भी काफी सारी हैं। तो अब देखना होगा कि जो GOC प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे तो क्या कुछ डिटेल्स वो बाकी शेयर करेंगे। जिस तरीके से मैंने कहा कि इस तरीके से खबरें आ रही हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए हैं लेकिन उसकी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। हमें इंतजार रहेगा इस ऑफिशियल कंफर्मेशन का। लेकिन इस बीच जिस तरह की मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, ये किस ओर इशारा करता है आतंकियों के मंसूबों को लेकर? देखिए, आपको पता है कि हर बार जो है इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होते रहते हैं और खासतौर से समर के महीने में ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। इस बार न सिर्फ कश्मीर वादी में बल्कि जम्मू में जो है कोशिशें की गई थी, लेकिन GOC ने कहा कि बहुत कम तादाद में जो है इस बार इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट आए हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 70 के करीब जो है वो पाकिस्तानी मिलिटेंट यहाँ पे सक्रिय हैं और लोकल मिलिटेंट को मिला के तकरीबन 200 के करीब जो है वो यहाँ पे मिलिटेंट जो है वो सक्रिय हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से सामान रिकवर किया गया, आपको मालूम है कि इससे पहले भी आर्मी ने काफी बार दावा ये किया कि काफी सारा सामान जो है LOC के इर्द गिर्द रखा गया था, उसको यहाँ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखना होगा कि जो GOC प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे वो क्या कुछ डिटेल्स बताएंगे, क्या वाकई 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, वो उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन होनी बाकी है। लेकिन आपको मालूम है कि बड़ी लेवल पे ये ऑपरेशन चला था उड़ी एरिया में और तकरीबन 4 दिन तक ये ऑपरेशन फॉरेस्ट एरिया में जारी रहा और इंटरनेट सर्विस इसीलिए ब्लॉक की गई थी या मोबाइल फोन सर्विस इसीलिए ब्लॉक की गई थी ताकि मिलिटेंट यहाँ के लोकल किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट ना कर पाए। यही वजह है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया था और उसके बाद
जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ, ये जो उसके बाद घुसपैठ हो रही है इसका साफ मकसद नजर आता है, वो ये कि बीते दिन 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि 9 महीनों में 110 आतंकियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाया जा चुका है। और इस बीच ये तस्वीरें, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां भारतीय सेना ने उरी के रामपुर सेक्टर के पास एलओसी से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है।